हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स बाय आर एम उपाध्याय पर। मैं प्रियांशु सेंगर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए, आज की जो क्लास होने वाली है वो आपकी नंबर सिस्टम आपका टॉपिक चल रहा है और नंबर सिस्टम की ये आपकी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास नंबर सिस्टम की कंडक्ट करा चुके हैं, 2 क्लासेज हो चुकी हैं नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की। ये तीसरी क्लास है। आपने भी अगर दोनों क्लासेज नहीं देखी हैं तो एक बार जाके दोनों क्लासेज को आप जरूर देख लें। पूरे यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ एकदम धांसू तरीके से आपको यहाँ पर कराया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट से, बिना किसी देरी के। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पूरा आपका सिलेबस है वो पूरा यहाँ पर आपको मैथ का मैं कराने वाला हूँ। इसी चैनल पर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको पूरा सिलेबस मिल रहा है यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम आज का हमारा टॉपिक है। नंबर सिस्टम की हम एक बेहतरीन शुरुआत कर चुके हैं और ये नंबर सिस्टम की कौन सी क्लास है? क्लास 3 नंबर सिस्टम, जिसको आप हिंदी में कहते हैं क्या? संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहा जाता है? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति की ये कौन सी क्लास है? हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास करा चुके हैं, दोनों क्लासों को आप जरूर देख लीजिए। उनमें मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं ये नंबर प्राइम है, को प्राइम है, इवन है, ऑड है। बाकी सब मैंने आपको बताया उसमें मोटा मोटा। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि विभाज्यता के नियम बताए थे कि कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा नंबर किस संख्या से विभाजित होता है। कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए और उसको देखते ही अगर आपको तुरंत बताना है कि ये नंबर कौन सी संख्या से विभाजित होगा तो आप कैसे पता करेंगे, यही मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर में बताया है। तो आज का जो तीसरा लेक्चर है इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, जो आपके जहाँ से प्रश्न बनते हैं वही आपको कराया जाएगा और यहीं से प्रश्न बनेगा, ये भी हमारी गारंटी है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। उन सूत्रों को आप कैसे याद रखें और उन सूत्रों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल दे दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, ज़्यादा फॉर्मूले हार्ड नहीं होते। आप सबने ये फॉर्मूला अब तक जरूर पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने फॉर्मूला बहुत पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबने ये फॉर्मूला पढ़ा है और इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपने क्वेश्चंस भी कुछ लोगों ने किए होंगे, कुछ ने नहीं किए होंगे। इस फॉर्मूले को आपने कैसे याद रखा? ये फॉर्मूला कैसे याद रखा जा सकता है कि आप इसको कभी ना भूलो, है ना? एकदम शायराना अंदाज में हम इसको याद करेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी फॉर्मूले आपको एकदम उंगलियों पर रटा दूंगा। ठीक है, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से प्यार, है ना? दोस्ती और प्यार मैथ में आ गया ये। ना किसी से दोस्ती और ना किसी से प्यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना? इसका फॉर्मूला हमें याद करना है। तो कैसे याद करेंगे? ना किसी से दोस्ती और ना किसी से प्यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए कैसा लगा आपको? ना किसी से दोस्ती और ना किसी से प्यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप, मुझे लगता है, फॉर्मूले को कभी नहीं भूलने वाले हो। गणित को एकदम मजे के साथ पढ़िए। गणित को अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। अगर आपने पहले ही सोच लिया है कि मुझे गणित नहीं आता और मैं सीख भी नहीं पाऊंगा, तो फिर आपका मन भी नहीं लगेगा पढ़ने में और आप निश्चित ही सीख नहीं पाएंगे। अगर आपने मन में ठान लिया है कि मैं गणित को नहीं सीख पाऊंगा, गणित मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर आप गणित को नहीं सीख पाएंगे। ऐसा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसीलिए मन में से आप ये चीज़ निकाल दें कि आप गणित नहीं सीख पाएंगे, आप सीखेंगे और हम आपको सिखाने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। कोई भी कैसी भी दिक्कत हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता, है ना? आपने शाहरुख खान का डायलॉग सुना है ना कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। इसी तरह से मैथ्स है, कोई भी सवाल ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है। कभी कभी छोटा सवाल ही हमें चक्कर में फंसा देता है और बड़ा सवाल हम आसानी से कर जाते हैं। तो सभी सवालों को करना है, पूरे कंसेप्ट को एकदम क्लियर करना है, उसके बाद सवालों पर जाना है। और अगर ट्रिक की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं। तो पहला फॉर्मूला आपको याद हो चुका है, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से प्यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर माइनस लगा दें,
है ना, हम क्या कर दें a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, प्लस की जगह पे हमने क्या कर दिया है माइनस कर दिया है। अभी हमने याद किया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया माइनस लगा दिया, तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है, यहाँ तो प्लस ही रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस का 2ab। अगर प्लस का फॉर्मूला है तो सभी टर्म प्लस के ही रहेंगे, और अगर माइनस का है तो जो 2ab वाला टर्म है वो माइनस का हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपको याद हो चुके हैं कि नहीं बता दीजिए एक बार। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताया करें कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, है ना। और शेयर तो जरूर कीजिए सभी के पास जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले हैं, और इस वीडियो को तो आप सभी लोगों के पास शेयर कर सकते हैं, है ना। क्लास 7th 8th के ये सब फॉर्मूले होते हैं, तो जो भी देखना चाहता है इस वीडियो को वो देख सकता है। एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको फॉर्मूले याद करा दूंगा, ठीक है। चलिए तीसरा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको दोनों संख्याओं पर स्क्वायर दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, तब आप क्या करने वाले हैं, अगर आपको इस तरह की कंडीशन दिख रही है तो आप एक बार दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और एक बार दोनों संख्याओं को घटा देंगे। यानी कि एक बार दोनों संख्याओं, अगर दोनों संख्याओं का स्क्वायर है और बीच में माइनस लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, एक बार दोनों संख्याओं को प्लस लगा के लिख देना है और एक बार दोनों संख्याओं को माइनस लगा के लिख देना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। फिर हम अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। चौथा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला क्या है आपका, a प्लस बी का होल क्यूब। चौथा फॉर्मूला क्या है आपका, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका, बताइए। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताइए। a प्लस बी का होल क्यूब होता है आपका a क्यूब, पहले वाले नंबर का क्यूब कर दीजिए, प्लस b क्यूब, फिर दूसरे वाले नंबर का क्यूब कर दीजिए, प्लस 3ab। जब आपने देखा कि स्क्वायर वाला फॉर्मूला जब हम कर रहे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा था जब हम स्क्वायर कर रहे थे। तो जब हम क्यूब कर रहे हैं तो क्या आएगा, 3ab आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। और यहाँ एक चीज और नहीं बढ़ती है, वो क्या होती है, जिसका आप स्क्वायर क्यूब कर रहे हैं उसी को लिख देते हैं ब्रैकेट में। a प्लस बी है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम a प्लस बी लिख देंगे। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बन गया आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। बताइए यहां तक कोई भी परेशानी है तो। अगला फॉर्मूला क्या आता है, अब जब a प्लस बी का होल क्यूब होता है तो इसी प्रकार से a माइनस बी का होल क्यूब भी होता होगा कि नहीं होता होगा। जब a प्लस बी का होल क्यूब होता है तो a माइनस बी का होल क्यूब भी होता होगा। क्या होता है, अब आप आराम से बता सकते हैं। जब प्लस आता है तो सभी प्लस के रहते हैं, और जब माइनस आता है तो सभी माइनस के हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, केवल प्लस की जगह माइनस करते जाइए, माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, a माइनस बी के होल क्यूब का। बताइए यहां तक के पांचों फॉर्मूले क्लियर हैं या नहीं, एक बार मुझे कमेंट करके आप बताएंगे पांचों फॉर्मूले क्लियर हैं या नहीं। अभी मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, फॉर्मूले याद करवा रहा हूं। अभी फॉर्मूले याद करवाने के बाद में इन पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लेंगे, प्रॉब्लम्स लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से हम उनको फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम बड़े से बड़ी कैलकुलेशन को बहुत छोटा कर सकते हैं। अभी वो मैं आपको बताऊंगा, बस आप बने रहिए मेरे साथ। जब मैं फॉर्मूले करा देता हूं, आपको पूरे फॉर्मूले याद करवा देता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। अगला फॉर्मूला आता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब। अगला फॉर्मूला क्या आता है आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब। यानी कि दोनों संख्याओं का अलग अलग क्यूब जब आपको दे रखा हो तब आप क्या करेंगे बताइए, a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होगा इसका फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब, बताइए। देखेंगे ए क्यू जब बी क्यू आ रहा है तो पहले ब्रैकेट में तो आप ए प्लस बी लिखेंगे। पहले ब्रैकेट में आप क्या लिखने वाले हैं, ए प्लस बी लिखने वाले हैं, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ए प्लस बी, और दूसरे में क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला है 7,
ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला है, अगर ए क्यू माइनस बी क्यू आ रहा है तो ब्रैकेट में तो आप समझ गए हैं क्या आने वाला है, ए माइनस बी आने वाला है, ठीक है। और अगले ब्रैकेट में आएगा तो यही, लेकिन इनके साइन सभी चेंज हो जाएंगे, है ना। साइन क्या हो जाएंगे, सब प्लस के हो जाएंगे। अगर माइनस है तो सभी साइन प्लस के आते हैं, और प्लस है तो यहाँ पर ए बी का जो साइन आता है वो आपका माइनस का आता है। बताइए यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई है या नहीं हुई है, एक बार मुझे बता दीजिए। और आप इसका फटाफट से एसएस ले लीजिए, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। सभी फॉर्मूले हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको आगे तक काम आने वाले हैं। कहीं भी आप इनको पढ़ लीजिए, सब जगह ये आपको काम में आने वाले हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जिनको हम कहते हैं, 7 फॉर्मूले हैं ये आपके, सातों आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। बताइए क्लियर है यहाँ तक की कहानी। अब मैं इन पर बेस्ड 2 फॉर्मूले और हैं उनको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। 2 फॉर्मूले और हैं उसको मैं इधर लिखता हूँ, नंबर 8 फॉर्मूला, ठीक है। अब एक चीज है जो हम डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। मेरे पास पहला फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, मैं एक फॉर्मूला आपको बना के दिखाऊंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। बताइए, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सबसे पहले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ना किसी से दोस्ती और ना किसी से प्यार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है या नहीं कहानी, यहाँ तक की बता दीजिए एक बार कमेंट करके। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। और मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला भी बताया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, हर जगह यूज होंगे। और इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हम 2 नए फॉर्मूले बनाने जा रहे हैं। इनको मैंने किस लिए लिखा है दोबारा, इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हम 2 नए फॉर्मूले बनाने जा रहे हैं। अब 2 नए फॉर्मूले बनेंगे इन दोनों की हेल्प से, ये तो 2 हैं ही हैं, इनकी हेल्प से हम 2 और नए बना रहे हैं, ठीक है। 2 नए फॉर्मूले इनकी हेल्प से अब बनेंगे। कैसे बनेंगे देखेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके सामने, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं। ऐड करूंगा तो देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा मैंने, और मैं क्या कर रहा हूं, इनको ऐड कर रहा हूं, तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। और दूसरा क्या है आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, ऐसे ही ऐड करते हैं। अब देखिए ये a स्क्वायर है और ये भी a स्क्वायर है, a स्क्वायर में a स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। a स्क्वायर और a स्क्वायर जुड़ के क्या हो गया, 2a स्क्वायर। इसी तरह प्लस b स्क्वायर और b स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर। कितना हो जाएगा, b स्क्वायर और b स्क्वायर ऐड होके 2b स्क्वायर। आगे चलेंगे, ये प्लस 2ab और माइनस 2ab, 2ab में से 2ab को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जब एक संख्या प्लस की होती है और एक संख्या माइनस की होती है और दोनों संख्या कैसी होती हैं, सेम होती हैं, तो दोनों क्या हो जाती हैं, कैंसिल आउट। ये 2ab है और ये भी 2ab है, दोनों सेम हैं। एक के आगे प्लस लग रहा है, एक के आगे माइनस लग रहा है, तो दोनों का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल सन्नाटा, नील बटा सन्नाटा, जीरो जिसको बोलते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप एज इट इज लिखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों में से आपको दिख रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2a स्क्वायर में भी है और 2b स्क्वायर में भी है, तो 2 को ले लिया कॉमन, क्या आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका एक नया फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला आपका एक नया फॉर्मूला बन गया। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप a माइनस बी के होल स्क्वायर में ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर कर दो और b का स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड कर दो और फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। बताइए नया फॉर्मूला बनाए कि नहीं बना। आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे फॉर्मूला आया है। फॉर्मूले रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, रटने के लिए ये इधर 2-3 लिखे हुए हैं, इनको आप रट लेना,
ठीक है, इनको भी नहीं रटना, आप क्वेश्चंस में यूज करेंगे आपको एकदम याद हो जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसके, क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस तरह से आपको करने हैं। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे ना इसके, तो आपको ये फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, कोई भी आपको परेशानी इनमें नहीं होगी। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन निकालेंगे इन फॉर्मूलों पर बेस्ड, उतनी ही आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी। और मैथ क्या है, मैथ तो प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, बुक में क्या है, काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं एक ही तरह के। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने क्या किया, एक क्वेश्चन आपने निकाला, आ गया आपके पास, दूसरा निकाला, आ गया, आपने देखा अरे यार ये तो अब एक जैसे ही आगे, अब नहीं कर रहे, है ना। तो ये चीज बिल्कुल गलत होती है। मैथ में आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी। और मैथ क्या है, पूरा कैलकुलेशन का खेल है। मैथ क्या है, 1 2 3 प्लस माइनस इनटू, इनका ही खेल है पूरा, है ना। इनके बिना तो मैथ में कुछ है ही नहीं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उतने आप कर लेंगे, वो भी बहुत होते हैं। ठीक है, अदर क्वेश्चन कीजिए, आप कोई सी भी बुक ले लीजिए, वहां से क्वेश्चन कीजिए। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके पूछिए या कैसे भी करके पूछिए, जैसा आपको सूटेबल हो। ठीक है, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद हो चुका है, आप इसका एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको रफ करने वाला हूँ इस वाली साइड को। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा रहेगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, बताइए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाओगे तो काम देंगे, रिवीजन करते टाइम काम देंगे। जो भी मैंने पढ़ाया है, तीसरा लेक्चर है ये आपका, क्लास तीसरी है ये नंबर सिस्टम की, तीनों क्लासेज के, इससे पहले वाली 2 क्लासेज के और इस क्लासेज के नोट्स बनाते चलिए। हर क्लास के नोट्स बनाइए, एक नोटबुक ले लीजिए इतनी मोटी वाली, रफ वाली, उसी में आप लिखते चलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, मजे से देखिए, इंटरेस्ट से देखिए। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूँ इधर वाले को, फिर मैं कुछ आपको एक और फॉर्मूला बताऊंगा। इन्हीं दोनों की हेल्प से हम एक और फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, हम भी साइंटिस्ट बनेंगे और आपको भी बनाएंगे, नए नए फॉर्मूलों की खोज करेंगे, इनको हटाते हैं और एक नया फॉर्मूला लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए येलो कलर से ही लिखते हैं। फॉर्मूला नंबर 9, कौन सा है, फॉर्मूला नंबर 9। अभी हमने 2 फॉर्मूले लिखे थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बताइए। अब तो याद हो गया कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी हमने दोनों फॉर्मूले लिखे थे और दोनों फॉर्मूलों को क्या किया था, ऐड किया था। इन दोनों फॉर्मूलों को हमने क्या किया था, प्लस किया था। अब मैं इन फॉर्मूलों को दोबारा से लिख रहा हूं, इन फॉर्मूलों को मैं दोबारा से लिख रहा हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से प्यार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ना किसी से दोस्ती और ना किसी से प्यार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूलों की एक ही शायरी बना दी सर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए एक बार। जोश हाय, है ना, क्योंकि लहरों से डरकर नौकाएं पार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी को तो आप जानते होंगे। हरिवंश राय बच्चन को कौन कौन जानता है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे अमिताभ बच्चन के पिताजी। उन्होंने क्या कहा था कि लहरों से डरकर नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश कीजिए, हार आपकी नहीं होगी। अगर आप पहले से ही हार मान चुके हैं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, जो चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दीजिए। लेकिन अगर आपको वर्दी लेनी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यहाँ पर आपको वर्दी पहननी है, तो आपको फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, वर्दी ऐसे ही नहीं मिल जाती। ठीक है, और हम भी आपको सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे, हर सब्जेक्ट का पूरा नंबर सिस्टम, पूरा परसेंटेज, पूरा मैथ का जितना भी सिलेबस है आपका किसी भी एग्जाम का, खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल। तो बस बने रहिए हमारे साथ, आइए देखते हैं, वर्दी आपको दिलवा के मानेंगे। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। एक चीज आपने पढ़ी होगी छोटी मोटी क्लासों में, नहीं पढ़ी है तो मैं पढ़ाऊंगा। बिल्कुल हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, हम उस तरीके से मैथ्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको कि बच्चा भी समझ जाए, है ना। जिसको कुछ भी नहीं आता उस लेवल से लेके चल रहा हूं मैं, ये लेवल नहीं लेके चल रहा कि आपको आता है तो उनको लेके चलिए। ठीक है, मैं उस लेवल से लेके चल रहा हूं बिल्कुल, जहां से हर कोई भी सीख सकता है, जिसे बिल्कुल भी नहीं आता वो भी सीख सकता है। ठीक है, तो आप दिक्कत ना लीजिए बस। अभी हमने इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड किया था, अब हम इन दोनों फॉर्मूलों को माइनस करेंगे। जब भी
एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इनको हम क्या बोलते हैं, बीजगणितीय समीकरण। ये क्या है, आपके बीजगणितीय समीकरण है, यानी कि जो भी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए से लेके जेड तक की फॉर्म में जो भी आपकी समीकरण लिखी हुई होती है या जो भी आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बीजगणितीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये ए बी सी के टर्म में लिखा हुआ है, ए और बी के टर्म में, तो ये आपका बीजगणितीय समीकरण है। जब भी दो बीजगणितीय समीकरणों को हम माइनस करते हैं, जब भी दो बीजगणितीय समीकरणों को हम माइनस करते हैं, तो उसमें नीचे वाला जो समीकरण होता है उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, उसके साइन बदल जाते हैं, उसके चिन्ह बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं आइए देखेंगे। यहां पर आपका प्लस का साइन है तो ये साइन आपका माइनस हो जाएगा, यहां भी आपका प्लस है ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। नीचे वाले एक्सप्रेशन के, आपके नीचे वाले गणितीय व्यंजक के साइन चेंज हो जाते हैं। समझ में आ गया माइनस करने का तरीका। ठीक है, एक और माइनस करके बताऊंगा मैं आपको, दिक्कत ना लीजिए। अब आपको वही काम करना है, कर दीजिए भाई। ये लिखा हुआ है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस करना है किसको, a माइनस बी के होल स्क्वायर को। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से a माइनस बी का होल स्क्वायर को आपको माइनस करना है। ठीक है, करेंगे माइनस, आगे बढ़ेंगे। देखिए ये ए स्क्वायर किसका है, प्लस का, और ये ए स्क्वायर किसका है, माइनस का। अब जो ऊपर वाला साइन था वो हमारे लिए मायने नहीं रखता, जो हमने चेंज करा है वो साइन हमारे लिए मायने रखेगा। ठीक है, तो ये आपका दिख रहा है कैंसिल होता हुआ, ए स्क्वायर है ये भी ए स्क्वायर है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। जब दोनों साइन एक जैसे होते हैं और दोनों साइन अलग अलग होते हैं और संख्याएं एक जैसी होती हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया। बी स्क्वायर है ये भी बी स्क्वायर है, एक प्लस है और एक माइनस है। अब यहां देखेंगे 2ab और 2ab है तो एक जैसे, लेकिन क्या साइन एक जैसे हैं, नहीं है। ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, साइन इसके अपोजिट नहीं है, अगर अपोजिट होते तो चेंज हो जाते। ये वाला साइन नहीं देखना भैया, ये वाला साइन नहीं देखना भाई साहब, ये वाला देखना है जो नीचे चेंज करके आया है। 2ab और 2ab, 2ab में 2ab जोड़ेंगे तो कितने ab हो गए, 4ab हो गए भैया। कितने ab हो गए, 4ab हो गए। ab को मान लो टॉफी, कौन सी, कच्चा आम। ab एक टॉफी का काम कर रही है, कौन सा, कच्चा आम वाली। ये दो कच्चा आम है और ये दो कच्चा आम है, दो कच्चा आम और दो कच्चा आम कितने हो गए, 4 कच्चे आम हो गए, और कच्चे आम को हमने क्या माना था, ab। तो ये भैया फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से जब a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 4ab आएगा। इतनी कहानी क्लियर है या नहीं। ये दो फॉर्मूले आप डायरेक्टली यूज करेंगे। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ना है तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को माइनस करना है तब क्या आएगा, 4ab। बताइए इतनी कहानी क्लियर है या नहीं। ये सभी फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूं, इतने फॉर्मूले ही आपके यूज होने हैं, इससे ज्यादा कोई भी फॉर्मूला इसमें आपका यूज नहीं होना है। अब इन फॉर्मूलों को अगर आपके समझ में आ गए हैं तो इन पर बेस्ड मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं कि इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो आपके कैसे बनते हैं और उनको आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही मजा आएगा, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं होगी। ठीक है, दिक्कत तो नहीं लेनी, दिक्कत ले ली तो फिर तो गड़बड़ है। ठीक है, बिना दिक्कत के सवाल करेंगे, बिना डरे हुए सवाल करेंगे, मजे से पढ़ेंगे और मजे से करेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और मैं आपको बताऊंगा, है ना, एक प्रॉपर्टी और मैं बताऊंगा, उसके बाद में आपके क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डाल के लिख दीजिए इनको, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल दीजिए इसके ऊपर। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रफ करता हूं और क्वेश्चंस की सीरीज की तरफ बढ़ रहे हैं हम। फॉर्मूले तो आपने नोट कर लिए, मैं फॉर्मूले आपसे पूछूंगा बीच बीच में, आपको जवाब देना है, क्योंकि मैंने तो रफ कर दिए और मैं भूल भी गया, अब आप ही बताओगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैल्यू फाइंड करनी है आपको। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो मैं सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, वो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 13 प्लस 17 का होल स्क्वायर प्लस 17 माइनस 13 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है विद इन 5 सेकेंड। कौन कौन कर सकता है? 13 प्लस 17 का होल स्क्वायर प्लस 17 माइनस 13 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? केवल 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा आपको, है ना, वो और आपको फाइंड करनी है, ठीक है। आपको दो तरीके से करना है ना। आपको इसको किस तरीके से कर रहे हैं, अभी आपका जो दिमाग चल रहा है जहां चलना चाहिए वहां नहीं चल रहा है, मुझे पता है। आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं मुझे ये भी पता है। आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, इसको 13 और 17 को ऐड कर रहे हैं आप, फिर उसका जो ऐड करके आ रहा है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, फिर आप 17 में से 13 को माइनस कर रहे हैं, माइनस करके जो आ रहा है फिर आप उसका भी स्क्वायर कर रहे हैं, फिर जो तो वैल्यू आई है उन दोनों को आप ऐड कर रहे हैं। सही समझा मैंने? बताइए, यही किया है ना अभी तक आपने? लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। ऐसा सवाल देखते ही आपको तुरंत भाई साहब फॉर्मूलों पे पहुंच जाना है। कहाँ पहुंच जाना है? फॉर्मूलों पर, कि इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है। उसी फॉर्मूले की पहचान करनी है आपको कि इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है, ठीक है। जो फॉर्मूला इसमें फिट हो रहा है उसी को आपको देखना है, ठीक है। बताइए, पहचान के बताइए मुझे कौन सा फॉर्मूला इसमें फिट हो रहा है। क्या आप पहचान पा रहे हैं कौन सा फॉर्मूला इसमें फिट हो रहा है? देखिए कैसे पहचानते हैं। देखो यहाँ पहले 17 आ रहा है, यहाँ पहले 13 आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इससे, ठीक है। तो हमने मान लिया जहाँ 17 आ रहा है उसकी जगह पे हम लिखेंगे अन्नू, ए फॉर अन्नू। किसी का नाम तो नहीं है अन्नू? होता है। 17 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? अन्नू, ठीक है। अन्नू नहीं लिखते, चलो 17 की जगह पे अन्नू नहीं लिख रहे, अन्नू अच्छा नाम नहीं है, अच्छा सा नाम लिखेंगे। 17 की जगह पे लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं बताइए, आप ही बता दीजिए। 17 की जगह पे लिख रहे हैं हम बोला, है ना। 17 की जगह पे क्या लिख रहे हैं हम? बी फॉर बोला। और 13 की जगह पे क्या लिख रहे हैं हम? ए फॉर अन्नू, ठीक है। जहां जहां आपको 13 दिख रहा है वहां पे आप ए लगाइए, और जहां आपको बी दिख रहा है वहां पे आप बी लगा, 17 लिख रहा है वहां बी लगाइए। लगाना, 13 आ रहा है तो ए हो गया, प्लस ये बी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 17, ठीक है। यहाँ अब आपको एक दिक्कत वाली बात लगेगी, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको देखो पहले 13 करके बताता हूँ, यहाँ 13 और यहाँ 17, ठीक है। समझेंगे क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी देखो दोबारा लिख देता हूँ मैं। ये ठीक है। 13 की जगह पे आप क्या लगा रहे हैं? ए लगा रहे हैं, और 17 की जगह पे आप क्या लगा रहे हैं? बी लगा रहे हैं। तो ये हो गया 13 की जगह ए प्लस 17 की जगह बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 13 की जगह ए, फिर है माइनस 17 की जगह बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताइए? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी मैंने फॉर्मूला आपको ड्राइव करवाया था, कैसे आया था? ये ऐड करके आया था, ऐड करके। और ये किसके बराबर होता था? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी के बराबर होता था ना, बताइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होता था? 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी के बराबर होता था ना, है ना। अब क्या लगा दीजिए, वैल्यू खत्म कहानी। 2 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है? 13, तो कितना हो जाएगा ये? 13 का स्क्वायर प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है? 17, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 17 का स्क्वायर। कर दीजिए इसको सॉल्व। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। कर दीजिए सॉल्व। 2, इन दोनों को ऐड कीजिए, 9 और 9 18 का 8 कैरी 1, 6 और 8 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 5, यही बचेगा, ठीक है। कर दीजिए 2 का मल्टीप्लाई, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11, आंसर कितना आ गया? 1116। कितना आंसर आ गया इसका? 1116, 1116। तो आपको मेन चीज क्या करनी है, सवाल को देखते ही उसमें जो भी दो संख्याएं आपको दिख रही हैं उन दोनों संख्याओं की जगह पे ए और बी लगा दीजिए,
और ए और बी लगाने के बाद में आपको खुद ब खुद फॉर्मूला दिख जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। क्या मैं आपको समझा पाया हूँ? अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए, आपकी इच्छा है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको रफ करूँगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब हम एक बड़ा सा सवाल लेंगे, है ना। बड़े सवाल को देख के नहीं घबराना, बड़े सवाल को देख के घबराना नहीं है, ठीक है। देखिए, चुटकियों में आंसर आएगा, चुटकियों में। बहुत बड़ा सवाल है, सवाल को देख के आप भागेंगे, लेकिन भागना नहीं है। 867 + 289, इस सवाल की सहायता से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन फॉर्मूलों से हम बड़े से बड़ी कैलकुलेशन को कैसे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। 867 + 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 - 289 का होल स्क्वायर अपॉन, खिंच जा भाई, अपॉन 867 × 289, ये 8 है। ये सवाल है, इसका आपको मान ज्ञात करना है, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। 867 + 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 - 289 का होल स्क्वायर अपॉन 867 × 289। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि पहाड़ सा सवाल दे दिया, है ना। देखने में ऐसा लग रहा है इस सवाल को देख के कि क्या पहाड़ सा सवाल दे दिया, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैसे ये बहुत बड़े हैं, फिर इनका स्क्वायर भी करना है, फिर इन दोनों को माइनस करके जो आएगा उसका भी स्क्वायर करना है, और भैया फिर इनका मल्टीप्लाई भी करना है। ओ भाई साहब, क्या दे दिया। लेकिन इस सवाल को अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस हेल्प से आप चुटकियों में कर सकते हो, देखते ही सोच भी नहीं पाओगे, सोचने से पहले आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, बताओ, ऐसी ट्रिक बताऊं मैं कि नहीं बताऊं आपको? सवाल को, ऐसे सवाल को देखते ही आप आंसर दोगे, चुटकियों में आंसर आने वाला है, चुटकियों में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, और आंसर भी आएगा फटाफट से, और आप भी निकालोगे। एक मैं बता रहा हूं, अगला आप निकाल के बताओगे कमेंट करके, ठीक है। बताइए, एकदम मस्त मस्त ट्रिक्स, ऐसी ट्रिक्स जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली, सिवाय जीके ट्रिक्स बाय RM उपाध्याय के अलावा, ठीक है। मेरा नाम आप जानते ही हैं, मैं प्रियांशु सेंगर, काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, यही है काम, पढ़ाना और सिलेक्शन दिलवाना बच्चों को, ठीक है। 867 + 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 - 289 का होल स्क्वायर अपॉन 867 × 289, ये सवाल बनना है आपका। मैंने आपको बताया था जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो उस सवाल में आपको दोनों संख्याओं की पहचान करनी है। क्या करना है? दोनों संख्याओं की पहचान करनी है। जो भी दो संख्याएं आ रही हैं उनकी जगह पर आपको A और B लगा देना है, और A और B लगाने के बाद में अपने आप खुद ब खुद सवाल हो जाएगा, आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको दो संख्याएं इसमें कौन कौन सी दिख रही हैं बताइए? दो संख्याएं, एक तो 867 है, तो 867 की जगह पे आप क्या लगा दो? A लगा दो। दूसरी संख्या 289 है, तो 289 की जगह पे आप क्या लगा दो? B लगा दो। जहां जहां आपको 867 दिखेगा वहां आप A रख देंगे, और जहां आपको 289 दिखेगा वहां आप B रख देंगे। इतनी कहानी तो समझ में आ चुकी होगी, इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी, है ना। चलिए रखते हैं। सबसे पहले 867 आ रहा है, तो 867 की जगह आपको क्या लगाना है? A लगाना है, A लगा दिया। फिर प्लस का साइन लगा हुआ है। फिर आ रहा है 289, और 289 की जगह आपको B लगाना है, B लगा दिया। और इसका क्या हो रहा है? होल स्क्वायर, हमने भी कर दिया होल स्क्वायर। फिर लगा हुआ है बीच में माइनस। फिर से आ रहा है 867, तो 867 की जगह पे क्या लगाना है? आपको A लगाना है। फिर लग रहा है माइनस 289, 289 की जगह आपको B लगाना है, और इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। अपॉन में पहुंच गए, अपॉन में कहाँ पहुंच गए? अपॉन में। अपॉन में मतलब नीचे पहुंच गए, धरती में, पाताल में पहुंच गए, ठीक है। नीचे क्या है? 867 × 289, 867 की जगह क्या लगाना है? A, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। फिर 289, और 289 की जगह पे क्या लगाना है? B, ठीक है। अब सवाल हो गया, अब सवाल में कुछ भी नहीं बचा, अब सवाल में कुछ भी नहीं बचा, खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय। देखिए फॉर्मूला बन गया, A + B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर। A + B के होल स्क्वायर में से जब A - B का होल स्क्वायर को माइनस करते हैं तो क्या आता है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले पूरा ड्राइव करके, क्या आता है? 4AB। क्या आता है? जब A + B के होल स्क्वायर में से
a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, 4ab आता है। और जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तब क्या आता है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आता है। तो दोनों को माइनस करने पर क्या आता है, 4ab। 4ab हो गया। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई ऊपर वाले की, 4ab। और नीचे क्या लिखा हुआ है, a इंटू बी, a इंटू बी, ए से गया a और b से गया b, आंसर कितना बचा, केवल 4। सॉल्व करके देख लेना इसको। जो ये कह रहा है कि 4 गलत है, कौन कौन कह रहा है 4 गलत है, कौन कौन कह रहा है कि 4 इसका आंसर नहीं है, वो चेक कर ले। कौन कर सकता है इसकी कैलकुलेशन, भाई हमसे तो होगी नहीं। कौन करेगा इतनी बड़ी कैलकुलेशन, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को करोगे तो कम से कम 5 मिनट। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी उसको भी 4 से 5 मिनट इसमें लग जाएंगी। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बस 2 सेकंड, सवाल को देखते ही आंसर आ जाएगा। आप ये भी नहीं लिखोगे, आपको ये भी नहीं लिखना कि इसको ए मानना है इसको बी मानना है, वो तो दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाएगी। इतने सवाल करा दूंगा आपको, है ना। तो ऐसे ही सवाल करने हैं, ट्रिक से करने हैं, समझ के करने हैं, कंसेप्ट से करने हैं। अगर मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताता तो बताइए क्या ये सवाल हो पाता, नहीं हो पाता। इसीलिए पहले कंसेप्ट और कंसेप्ट के बाद में सवाल, और फिर अगर आपको कोई ट्रिक की जरूरत है तो वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। ये ट्रिक ही तो है। कहाँ से बनी ट्रिक, ट्रिक्स क्या आसमान से टपक के आती हैं या कोई बनाता है, ये बताइए। ट्रिक क्या कहीं आसमान से टपक के आती हैं, ट्रिक भी तो कंसेप्ट से ही बनती हैं। अगर जब तक कंसेप्ट नहीं होगा तो ट्रिक कहाँ से आ जाएगी, आप ये बता दीजिए। आप खुद सोचिए। ये जो हल्ला करते हैं कि भाई ट्रिक मैंने बना दी, ये वाली ट्रिक मैंने बना दी, चलो मान लिया आपने बना दी, लेकिन जब तक आप कंसेप्ट नहीं बताओगे तो ट्रिक क्या काम करेगी। जब बच्चे को कंसेप्ट ही नहीं पता तो ट्रिक क्या काम करेगी। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप खुद भी ट्रिक बना सकते हो, है ना। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो खुद भी ट्रिक बना सकते हो। ट्रिक कैसे बनती है, जितने ज़्यादा आप सवाल करोगे ट्रिक बन जाएगी। जितने सवाल आप करोगे अपने आप ट्रिक बन जाएगी। ट्रिक क्या होता है, स्टेप्स का कम करना। ट्रिक्स का मतलब क्या है, स्टेप को कम करना। अभी आपने ये सवाल किया, ऐसे ही आप अगर 8-10 सवाल और करेंगे तो आप इन स्टेप्स को कम कर देंगे, सीधे ये वाला स्टेप लिखेंगे, तो ये क्या हो गई, ट्रिक हो गई ना। बताइए क्लियर है या नहीं है, ये बता दीजिए एक बार। और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जीके की बेहतरीन क्लास मिल रही है, मैथ्स की बेहतरीन क्लास मिल रही है, सभी सब्जेक्ट्स की क्लास आपको मिल रही है। एकदम बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपके लिए ये, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सभी तरह के सवाल करेंगे, जितने भी आपने फॉर्मूले लिखे सब पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एकदम मजेदार। आज का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। पिछला वाला सवाल आपके समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इस वाले सवाल को भी समझेंगे, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 7 मल्टीप्लाई 3। सवाल ये है, सवाल कुछ इस तरीके से है, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 है ये, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 7 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 3। ये सवाल है आपका। जब भी आपको ऐसा सवाल दिख जाए कि उस सवाल में केवल आपको 2 ही संख्याएं दिख रही हैं, कितनी संख्याएं दिख रही हैं, केवल 2 संख्याएं दिख रही हैं, तब आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को मान लेना है। क्या, ए और बी, या सी और एम मानोगे, चुन्नू और मुन्नू, जो मन करे आपका मान सकते हो, ठीक है। हम तो ए और बी मान लेते हैं। तो हम क्या मान रहे हैं, जहां जहां आपको 7 दिखेगा, एक तो 7 आ रहा है इसमें, वहां आप ए रख दीजिए। और जहां आपको 3 दिख रहा है, 7 और 3 के अलावा क्या इसमें पूरे सवाल में कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो 7 की जगह ए लगाएंगे और बी की जगह 3 लगाएंगे। जहां जहां 7 दिखेगा वहां ए लगाएंगे, और जहां जहां बी दिखेगा वहां 3 लगाएंगे। लगाइए, 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी कि ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, फिर प्लस लगा हुआ है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की जगह पे क्या लगाना है, बी, तो 3 बार क्या आ जाएगा, बी, बी इंटू बी इंटू बी अपॉन, नीचे आइए 7 इंटू 7, 7 का मतलब a इंटू ए, प्लस 3 इंटू 3, 3 का मतलब क्या है, b, b, b इंटू बी, माइनस 7 इंटू 3, 7 की जगह a इंटू 3 की जगह पर b। यही बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखिए
बिल्कुल सही बनाया है कि नहीं बनाया हमने। अब आप करिए सॉल्व इसको, a मल्टीप्लाई ए का मल्टीप्लाई 3 बार करना है, a का मल्टीप्लाई कितने बार करना है, 3 बार, तो कितना हो जाएगा a की पावर 3 प्लस b मल्टीप्लाई b का मल्टीप्लाई भी 3 बार करना है, तो कितना हो जाएगा b की पावर 3। ठीक है, इस तरीके से है 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब क्या है 2 कितने बार आ रहा है 3 बार, तो 2 की पावर 3। इसी तरह से आपका यहाँ पे क्या आ रहा है a मल्टीप्लाई a, तो a आ रहा है कितनी बार 1 2 3, तो a की पावर 3। अगर ये होता है यहाँ पे एक और a तो कितना हो जाता a की पावर 4। जितनी बार आ रहा है उसको पावर में हम लगा देते हैं, अपॉन a इंटू a कितने बार आ रहा है 2 बार, तो a की पावर 2 प्लस b इंटू b यानी कि b की पावर 2 माइनस a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ab इज इक्वल्स टू ए क्यू प्लस बी क्यू दिख रहा है ऊपर, ऊपर क्या दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा था अभी, क्या होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही होता है क्या ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लिख दिया फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का, अपॉन अपॉन में क्या चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको एज इट इज लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही चल रहा है। ये वाले टर्म और ये वाले टर्म कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए बताइए, दोनों एक जैसे हैं। ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। क्या बचा केवल ए प्लस बी, केवल क्या बचा है, केवल ये बचा है ए प्लस बी। अब आप इनकी वैल्यू लगा दो, ए को आपने क्या माना था 7, ए को आपने क्या माना था 7, तो ए की जगह पे क्या लगा दो 7 प्लस प्लस बी को क्या माना था 3, तो 7 प्लस 3 आंसर कितना आ गया इसका 10। आंसर कितना आ गया 10 आ गया। बताइए अगर आप इसमें ऊपर मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर नीचे सॉल्व करते, इसको फिर डिवाइड करते, तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होता। अब आप कह रहे होंगे सर यहाँ भी तो टाइम वेस्ट हुआ है इतना लिखने में, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, पहली बार आपको समझ में नहीं आए इसीलिए मैं पूरा डिटेल में करा रहा हूँ। अगर मैं भी सीधे यही इस वाले स्टेप को लिख दूँ तो फिर आपके समझ में कैसे आएगा बताइए। मेन मुद्दा ये है, मैं भी इस स्टेप को डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मैं इस सवाल का देखते ही आंसर दे सकता था कि आंसर 10 आएगा, लेकिन फिर आपको समझ में कैसे आता, दिक्कत तो आपको समझाने की है ना। ऐसे ही आप करेंगे है ना, आप जब 10-12 क्वेश्चन इसके कर लेंगे इसी तरीके से तो आपको भी ये कंसेप्ट रट जाएगा, आपको भी ये ट्रिक बन जाएगी आपके लिए। आप इतना ना कुछ करने के बजाय केवल इतना कुछ करेंगे और 7 और 3 को, इस सवाल को देखते ही कहेंगे आप सर आंसर 10, इस सवाल को देखते ही आप क्या कहेंगे सर आंसर आ गया 10, ऐसे कहने वाले हो आप। बताइए इसका फटाफट से ले लीजिए SS, और मज़ा आ रहा है तो कर दीजिए क्या लाइक, बार बार कहना ना पड़े मुझे, आप अपने आप कर दीजिए करिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए कीजिए। ठीक है, तीसरा लेक्चर है ये नंबर सिस्टम का, और अगले लेक्चर में तो एकदम धांसू इकाई का अंक निकालना आपको सिखाएंगे। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ अब, फिर हम आगे चलेंगे। 3 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ है ना, अगला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद देने वाले हो सवाल को देखते ही। ठीक है, सवाल को देखते ही आंसर देंगे आप, इतना तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ है ना। अगर आपके समझ में आया है जो मैंने आज पढ़ाया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, क्वेश्चन क्या है 18 मल्टीप्लाई 18 माइनस 8 मल्टीप्लाई 8 छोड़िए है ना, मज़ा नहीं आ रहा। 18 मल्टीप्लाई 18 माइनस 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 18 प्लस 12 मल्टीप्लाई 12 प्लस 18 मल्टीप्लाई 18 का मान ज्ञात करो। चौथा सवाल है ये आपका, इसका आपको मान ज्ञात करना है, इसका आपको क्या करना है मान ज्ञात करना है। कैसे आप इसका मान ज्ञात करेंगे बताइए। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है साहब, 18 गुणा 18 गुणा 18 माइनस 12 गुणा 12 गुणा 12 अपॉन
12 गुणा 18 प्लस 12 गुणा 12 प्लस 18 गुणा 18। कौन कौन इसका आंसर दे सकता है बताइए। जिसने अगर इसका आंसर दे दिया तो मुझे लगता है उसके समझ में नंबर सिस्टम का ये वाला जो टॉपिक है वो आ चुका है, फॉर्मूले वाला। बताइए, अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता देंगे, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सर में नहीं, क्योंकि किसी में टैलेंट कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। कोई अपना टैलेंट दिखा पाता है, जिसमें होता है कभी कभी वो भी नहीं दिखा पाता, तो है ना, इसमें ऐसा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आपको शर्म फील नहीं होनी चाहिए, है ना, कहीं आपको ऐसा ना लगना चाहिए कि मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन को तो कहीं ये गलत बात तो नहीं है ना, इतना सरल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए कमेंट बॉक्स में। ये सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी सोच आपकी है तो आप उसको तुरंत चेंज कर लें, उसी में आपकी भलाई है, क्योंकि उससे आपका प्रॉफिट होने वाला है, शर्म के उससे आपका लॉस होने वाला है। सॉरी, प्रॉफिट कब होगा? जब आपके अंदर शर्म नहीं होगी, आप बेझिझक पूछेंगे, बेझिझक आपको बताया जाएगा। ठीक है, हम आपके लिए ही तो हैं, आप नहीं पूछोगे तो आप किसको बताएंगे? हम कैमरे को पढ़ाने तो आए नहीं है। आप वीडियो नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा भाई? आप वीडियो देख भी लोगे और कमेंट नहीं करोगे और लाइक नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा आपने देखी है या नहीं देखी है? आप क्वेरी है, क्वेरी पूछिए, है ना। बताइए इसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा? क्या बताया था मैंने आपको? दो संख्या दिखती हैं हमें ऐसे सवालों में, केवल 18 और 12। कौन सी संख्या दिख रही है? एक तो 18 दिख रही है और एक 12। तो आप क्या मान लीजिए, ए बराबर, क्या बात है भाई, ए बराबर 18 और बी बराबर 12। क्या मानना है आप? ए की जगह पे 18 और बी की जगह पे 12। जहाँ जहाँ आपको ए दिखेगा वहाँ वहाँ आप 18 लगाएंगे, और जहाँ जहाँ आपको बी दिखेगा वहाँ वहाँ आप 12 लगाएंगे। लगाइए। पहले 3 बार 18 आ रहा है, 3 बार 18 आने का मतलब है ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है, फिर माइनस है बीच में, 12 गुणा 12 गुणा 12 का मतलब क्या है? बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी अपॉन 12 गुणा 18। 12 की जगह ए लगाना है, सॉरी 12 की जगह बी लगाना है ना, एक ही बात है, आप कुछ भी लगा लीजिए। 12 गुणा 18 लिख लीजिए, चाहे 18 गुणा 12 लिख लीजिए, है ना, प्लस 12 गुणा 12, 12 की जगह क्या माना है? बी, तो बी गुणा बी, प्लस 18 गुणा 18, 18 को क्या माना है? ए, तो ए गुणा ए। यही बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए? यही बन रहा है सबका। आइए, ए गुणा ए गुणा ए का गुणा 3 बार करना है तो ए की पावर कितनी हो जाएगी? 3। बीच में माइनस लगा हुआ है। बी गुणा बी गुणा बी, बी का गुणा भी 3 बार करना है तो बी की पावर कितनी हो जाएगी? 3 अपॉन ए का गुणा बी में करेंगे ए बी, प्लस बी का गुणा बी में करेंगे बी स्क्वायर, प्लस ए का गुणा ए में करेंगे तो ए की पावर 2 यानी कि ए स्क्वायर। इतनी कहानी कंसेप्ट क्लियर है या नहीं बता दीजिए एक बार। जहाँ जहाँ हमको ए दिखा, सॉरी 18 दिखा, वहाँ ए लगा दिया और 12 की जगह पे बी लगा दिया और फिर मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई कर लिया तो आधा काम तो हमारा ऐसे ही हो गया। ठीक है, क्या काम हो गया हमारा? अब हमें ऊपर दिख गया ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या दिख गया? ए क्यू माइनस बी क्यू। तो तुरंत फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। जब भी हमें ए क्यू माइनस बी क्यू दिख रहा है तो हमें तुरंत क्या याद आ जाना चाहिए? फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए? ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है? एक बार लिखते हैं ए माइनस बी और एक बार लिखते हैं क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही लिखते हैं कि नहीं बताइए? एक बार क्या लिखते हैं? ए माइनस बी और एक बार लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही लिखते हैं। अपॉन, अपॉन में क्या लिखा हुआ है? ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या इन दोनों की शक्ल एक जैसी नहीं है ना? ये टोलू मोलू नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बस उल्टा ही तो लिखा हुआ है, ये माइनस नहीं है ना। माइनस मत समझ बैठना, इनटू है ये। ठीक है, क्या बचा? केवल ए माइनस बी। केवल क्या बचा? ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या मानी थी? 18, माइनस बी की वैल्यू क्या मानी थी? 12, और 18 में से 12 गया तो आंसर कितना आ गया? 6। 18 में से 12 गया तो आंसर कितना आ गया? 6। सवाल को देखते ही बता सकते थे, लेकिन मैं तो आपको समझा रहा हूँ, है ना। 3-4 सवाल आप ऐसे करेंगे तो फिर आप सवाल को देख के ही आंसर बता पाएंगे। मन ही मन में ये हो जाएगा, ये ए क्यू माइनस बी क्यू, ये ए बी प्लस ये बी स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, इससे ये कट गया, ए माइनस बी बचा, 18 में से 12 गया, 6 आंसर आ गया। इस तरीके की कैलकुलेशन होगी आपके माइंड में कुछ दिनों बाद, है ना। अभी नहीं हो पाएगी, कुछ के में हो रही होगी। कुछ इंटेलिजेंट हैं, कुछ को मैथ नहीं आता, तो जिनको मैथ नहीं आता उनको भी मैथ आएगा।
ठीक है, ये मैंने 4 सवाल कराए और काफ़ी सारे फॉर्मूले आज आपको कराए, है ना, एकदम बेहतरीन बेहतरीन फॉर्मूले आपको कराए हैं। ऐसे फॉर्मूले आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे हम इसी टाइप के, है ना। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें भी आपका टाइप चेंज हो जाता है यूपी पुलिस के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए जहां नंबर सिस्टम आपका पूछा जाता है। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, ये मैंने आपको बताया नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास थी, क्लास 3, ठीक है। तो क्लास 1 और क्लास 2 को आप इससे पहले ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको सभी बेसिक चीज़ें हैं वो बताई हैं, ठीक है। सभी बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं, उनको आप जाकर एक बार ज़रूर देख लेंगे, क्लास 1 और क्लास 2 नंबर सिस्टम की। और तीसरी क्लास है, इसको भी आप देखेंगे, और जितने भी आपके सभी साथीगण हैं उनके पास शेयर करेंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, है ना। लाइक करेंगे तभी पता चलेगा मुझे। और डेली जुड़ें, बिल्कुल आपको डेली अपलोड कराई जाएगी वीडियो, आपके लिए डेली मेहनत की जाएगी, और सिलेक्शन आपको पक्का दिलाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहिए। राधे राधे।